अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द मिल्क। मिल्क है क्या, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसका जो फिजियोकेमिकल कंपोजिशन क्या है, उसकी एसिडिटी, उसकी पीएच, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मिल्क है क्या? मिल्क का मतलब ये है कि अ प्योर लैक्टियल प्रोडक्शन बिफोर 15 डेज ऑफ काविंग एंड आफ्टर 5 डेज ऑफ काविंग, यानी कि काविंग से 15 दिन से पहले और काविंग के 5 दिन के बाद जो जितनी भी लैक्टिल सिक्रीशन या लैक्टिल प्रोडक्शन होती है उसको हम लोग कहते हैं मिल्क। क्योंकि आप सबको पता है कि काविंग के बाद 5 दिन तक कोलेस्ट्रॉम आता है, तो इस वजह से, और काविंग के 15 दिन पहले भी मिल्क के अंदर वो एक्यूरेट मिल्क उसको हम लोग नहीं कह सकते। तो मिल्क की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है। इसके बाद अगर हम लोग इसकी कंपोजिशन पर आए, या कंपोजिशन से पहले क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो मिल्क क्लासिफाई होता है 2 हिस्सों में। एक तो फैट मिल्क, दूसरा है सॉलिड नॉट फैट, यानी कि मिल्क का ऐसा कंपोनेंट जिसमें फ़ैट हो खाली, उसको हम लोग कहेंगे फैट मिल्क क्लासिफाई करते हैं। और एसएनएफ वर्ड का मतलब है ऐसा सॉलिड जिसमें फैट ना हो। अब कंपोजिशन की हम लोग बात करें तो मिल्क के अंदर 87% तक पानी होता है। इसके साथ साथ जो 13% है वो होता है सॉलिड पोर्शन। पानी, आपको सबको पता है कि मिल्क का जो जितना भी सॉलिड मटेरियल है वो उसके अंदर सॉल्यूट जितना भी है वो उसके अंदर डिज़ोल्व की सूरत में पड़ा हुआ होता है। अब अगर सॉलिड पार्टिकल की बात करें तो सॉलिड पार्टिकल के अंदर जो मेजॉरिटी पोर्शन होता है परसेंटेज के हिसाब से वो फैट का होता है मिल्क के अंदर, और जो दीगर पोर्शन बच जाता है उसको हम लोग एसएनएफ कहते हैं, सॉलिड नॉट फैट। अब फैट भी, अगर फैट की हम लोग बात करें तो फैट फर्दर 2 किस्मों का होता है, एक ट्रू फैट, एक एसोसिएटेड फैट। ट्रू फैट का जो एग्जांपल है वो ट्राइग्लिसराइड, एसोसिएटेड फैट का जो एग्जांपल है वो है कोलेस्ट्रॉल। लेसिथिन, सिफेलिन, विटामिन्स ए डी ई के, ये सारे क्या हैं, एसोसिएटेड फैट्स में आते हैं। अगर मज़ीद बात करें तो जो ट्राइग्लिसराइड्स है ये होता है ग्लोब्यूल की फॉर्म में। अगर सवाल में इंटरव्यू वगैरह में पूछे तो भाई ट्राइग्लिसराइड किस फॉर्म होता है, तो ग्लोब्यूल की फॉर्म में होता है। इसके सराउंडिंग एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग कहते हैं फैट ग्लोब्यूलर मेम्ब्रेन, एफजीएम। एफजीएम का बड़ा अहम रोल होता है क्रीम फॉर्मेशन में, और लिपिड जो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में है इसको डिसॉल्व करने से ये बचाता है क्योंकि इसके सराउंडिंग मेम्ब्रेन होती है। अब आते हैं एसएनएफ की पोर्शन की तरफ, यानी कि सॉलिड नॉट फैट। सॉलिड नॉट फैट के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, लैक्टोज होता है, एंजाइम्स होते हैं, इसके साथ साथ पिगमेंट्स एंड ऐश। तो नंबर बाय वन करके हम सबको एक्सप्लेन करते हैं। प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें तो प्रोटीन, जो मेजर प्रोटीन इसमें पाया जाता है वो है केजीन, और जो दूसरा प्रोटीन होता है उसको हम लोग कहते हैं वी, यानी कि लस्सी। केजीन आमतौर पर मिल्क के अंदर एक फॉर्म में पाया जाता है कैल्शियम के साथ, जिसको बोलते हैं कैल्शियम केजीन, केजीनेट। अब केजीन को फर्दर हम लोग क्लासीफाई करें तो केजीन 3 इकसाम में होता है, अल्फ़ा 1 केजीन, बीटा और गामा स्टेट में। जो अल्फ़ा केजीन है वो फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, अल्फ़ा एस और अल्फ़ा कापा। जो अल्फ़ा एस है ये प्रेसिपिटेशन फॉर्म करता है कैल्शियम के साथ, और जो कापा है अल्फ़ा कापा ये अनएसोसिएटेड फॉर्म में होता है, यानी कि इसके साथ कैल्शियम रिएक्ट नहीं करता। अब हम लोग वी की अगर बात करें, प्रोटीन जो दूसरा प्रोटीन होता है ये 20% तक लगभग इसकी अमाउंट होती है रफली। वी का जो कलर होता है वो येलोइश होता है, वो इस वजह से क्योंकि इसमें राइबोफ्लेविन प्रेजेंट होता है, जो इसकी वजह से जो इसका फ्लेवर है और थोड़ा कलर वगैरह इसका येलोइश कलर का होता है। अब दूसरा पोर्शन है लैक्टोज। मिल्क का जो शुगर होता है उसको हम लोग जनरली लैक्टोज कहते हैं। ये लैक्टोज ही है जिसकी वजह से मिल्क का टेस्ट स्वीटिश होता है। पर अगर मिल्क ज़्यादा देर तक रखा जाए, कुछ देर तक पड़ा रहे, तो यही लैक्टोज मिल्क कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम बैक्टीरिया, दिस इज कॉल्ड लैक्टोबैसिलस वगैरह। ये सारे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से सोरिंग होती है, यानी कि खट्टापन आता है मिल्क के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे तो सबसे ज़्यादा स्वीटिश मिल्क किसका होता है, वो होता है कैमिल का, जिसमें 5.6% लैक्टोज होती है। बाकी ये जो वेरिएबिलिटी है, अगर मुख्तलिफ स्पीशी के हिसाब से देखा जाए तो लैक्टोज कम से कम वेरिएबल होता है मिल्क के अंदर, और फैट परसेंटेज है ना ये ज़्यादा है, वेरिएबल होती है। बफेलो,
शीप, गोट, कैमल और काऊ के अंदर। एश की अगर हम लोग बात करें, एश वर्ड का मतलब है मिनरल्स। जो दो मेन मिनरल्स पाए जाते हैं काफ़ी मिकदार के अंदर, वो है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इस वजह से हड्डियों की जब भी प्रॉब्लम होती है ह्यूमन के अंदर तो बोलते हैं मिल्क पिया करो। पर जो दो ऐसे एलिमेंट है जो कम मिकदार में होते हैं, जैसे कि आयरन एंड कॉपर, इसकी बहुत कम मिकदार होती है मिल्क के अंदर। अगर हम लोग एंजाइम की बात करें तो एक मैं आपको नमोनिक्स देता हूँ, वो है AAL CAL काल्प। अब सी से वर्ड का मतलब है केटालेस, ए से एनालेस, एल से लाइपेस, पी से प्रोटीएस, पी से फॉस्फेटेस, पी से फॉस्फोराइलेस। ये जो फॉस्फेटेज एंजाइम है, यही एक एंजाइम है जो पास्चुराइजेशन में हेल्प करता है, या पास्चुराइजेशन को करने जो प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग जो टेट्रा पैक वगैरह आते हैं ये पास्चुराइज होके फिर आते हैं, उसमें ये इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। ये जो केटालेस है, एनालेस है, ये सारे स्प्लिटिंग एंजाइम्स हैं। इसके साथ लाइपेज लिपिड को तोड़ता है। इसके साथ ये जो प्रोटीएज है, ये प्रोटीन जो पेप्टाइड चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन, उसको तोड़ता है मिल्क के अंदर। ये सारे एंजाइम्स होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट जो है वो है पिगमेंट, जो एसएनएफ में आता है। पिगमेंट्स वर्ड का मतलब यानी कि जो मिल्क को कलर दे, ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पिगमेंट कलर्स दे, जैसे कि ज़ेंथोफिल और कैरोटीन। कैरोटीन आमतौर पर होता है ग्रीन, ये जो फूडर वगैरह एनिमल खाता है उसके अंदर कैरोटीन होता है। तो एनिमल बॉडी क्या करती है, कैरोटीन को कन्वर्ट कर देती है विटामिन ए के अंदर। कैरोटीन का जो अमूमन कलर जो होता है वो होता है येलोइश कलर का। इस वजह से काऊ का जो मिल्क है वो हल्का येलोइश नज़र आता है। उसके साथ जो दूसरा पिगमेंट होता है वो होता है ज़ेंथोफिल। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द एसिडिटी। अगर एसिडिटी की हम लोग बात करें तो जब मिल्क हम लोग मिल्किंग करते हैं तो एम्फोटेनिक नेचर होता है, यानी कि ना ही ज़्यादा बेसिक होता है ना ही ज़्यादा एसिडिक होता है। पर जैसे ही वो मिल्क ज़्यादा देर तक पड़ा रहता है तो वो स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। मिल्क की अगर पीएच की हम लोग बात करें तो मिल्क की पीएच होती है 6.4 से 6.6 तक, ये नॉर्मल मिल्क की पीएच होती है। पर अगर मिल्क की पीएच जैसे ही गिरे तो इस वर्ड का मतलब ये होता है, ये सिग्निफिकेंस ये हमें दिखाता है कि भाई मिल्क के अंदर एडल्टेरेंट्स आ गए हैं, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ मिल्क के अंदर मिक्स हो गई है। एडल्टेरेंट्स वगैरह में इसका टॉपिक हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम लोग बात करें तो मिल्क की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.028 होती है, और जैसे ही मिल्क ज़्यादा देर तक हम लोग रखते हैं तो मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी गिरती जाती है, नीचे होती जाती है। एसिडिटी की अगर हम लोग बात करें तो एसिडिटी क्लासीफाई होती है दो चैम्बर्स के अंदर। एक होती है अपेरेंट एसिडिटी, दूसरी होती है टाइट्रेबल एसिडिटी। जो अपेरेंट एसिडिटी होती है वो नेचुरल एसिडिटी होती है, वो ड्यू टू फॉस्फेट जो आइंस वगैरह होते हैं उसकी वजह से एसिडिटी बढ़ती है मिल्क की काफ़ी देर तक अगर वो पड़ा रहे। पर जो टाइट्रेबल एसिडिटी होती है वो होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्यों बनता है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं इनकी वजह से। तो ये जो टाइट्रेबल एसिडिटी है, ये काऊ के अंदर, जो काऊ मिल्क के अंदर एसिडिटी होती है, टाइट्रेबल एसिडिटी लैक्टिक एसिड की वजह से वो होती है 0.13 से 14 तक, और जो बफेलो मिल्क है उसमें 1.5 से 1.6 तक, 0.15 से 0.16। आई होप ये छोटा सा कोशिश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आपके इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द मिल्क। मिल्क है क्या, उसकी